वो उसके खून में पूरी तरह फैल चुका है। इस समय उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। हमसे जितना हो सकता था हमने ट्रीटमेंट किया, फिर भी 1 घंटे से ज्यादा बच्चा जी नहीं पाएगा। यीशु ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाकर हमें छुटकारा दिलाया। इस पर विश्वास रखे कोई मनुष्य, यीशु हमारे पापों को तुमने क्रूस पर ढोया, हमें क्षमा करो कहेंगे तो पाप से क्षमा मिलेगी। सुनिए, सुनिए, सुनिए। क्या हुआ? हमारा बच्चा रोए जा रहा है, बार बार उल्टी भी कर रहा है, उसका पेट भी फूलता जा रहा है, उसे बुखार भी बहुत तेज है, उसका पूरा शरीर और आंखें पीली पड़ रही है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे ऐसे ही कोई वायरल फीवर होगा, बेकार में क्यों डर रही है? उसे देख के डरे बिना कैसे रह सकती हूँ? देखिए तो सही, अंदर बच्चा कितना रो रहा है। मेडिकल में आजकल कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। उसे लेकर आ, हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है। सुनिए। हाँ बोल। यार रास्ते में चर्च है, वहाँ होकर चलते हैं ना? तेरी अकल मारी गई है क्या? तुझे पता है कि मैं नास्तिक हूँ और तू मुझे ही ऐसा कह रही है? दुनिया में साइंस के सामने कुछ भी नहीं है। मैं मेडिकल पे विश्वास रखता हूँ, अंधविश्वासी मत समझना। ड्राइवर जल्दी से अस्पताल ले चलो। जी अच्छा। मेरा बच्चा पता नहीं वो कैसा है। बच्चा किस हालत में कुछ पता नहीं। हे, बेकार में डरने की जरूरत नहीं है। इस अस्पताल में कितने नए नए इक्विपमेंट्स है पता है? उस पर भरोसा रख। आज साइंस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर अब हमारा बच्चा कैसा है? बताइए ना डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा? बताइए डॉक्टर। बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर आप दोनों मेरे रूम में आइए। इसलिए आपके बच्चे को जो पीलिया हुआ है वो उसके खून में पूरी तरह फैल चुका है। इस समय उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। हमसे जितना हो सकता था हमने ट्रीटमेंट किया, फिर भी 1 घंटे से ज्यादा बच्चा जी नहीं पाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर ऐसा मत बोलिए डॉक्टर। मेरे बच्चे को कुछ भी कह के बचा लीजिए डॉक्टर। मिस्टर मनोहर, हमने पूरी कोशिश करके देख लिया, बच्चे की बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं होगी। इसलिए ऐसे समय में ईश्वर के अलावा आपके बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। Shut up! ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। तुम क्या हम लोगों को उल्लू समझते हो? तुम पे भरोसा रखकर हम यहाँ आए, ये हमारी बदकिस्मती है। मैं दूसरा हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मिस्टर मनोहर, मेरी बात तो सुनिए।
तू अभी भी यहाँ क्यों बैठी हुई है? चल उठ, चल, जल्दी चलना। मिस्टर मनोहर, आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आपके बच्चे का बचना मुश्किल है। अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। अब उनसे प्रार्थना करें। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। मेरी सोच, मेरी बुद्धि, अपने पैसों से, दवाई वगैरह से, डॉक्टरों से मेरे बच्चे को चंगाई नहीं मिल पाई। तुझे स्वीकारने के लिए मुझे यहां बुलाया यीशु। अगर तुम सच्चे परमेश्वर हो तो मेरे बच्चे को चंगा कर दो, उसे चंगाई दो। तुम सच्चे परमेश्वर हो, मैं स्वीकारूंगा। हे यीशु, नहीं तो तू झूठा परमेश्वर है ऐसा प्रचार करूंगा। बच्चे जरा सा मुस्कुराओ, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वहाँ देखिए, वो आ गए डॉक्टर। मिस्टर मनोहर, तुम अभी तक कहाँ थे? हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? अरे यहाँ पर मेडिकल मिरेकल हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर? तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया है। हाँ? उसे कोई बीमारी नहीं है। सच बोल रहे हो डॉक्टर? हाँ, सच में। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बच्चे को एक अद्भुत चंगाई देकर बहुत बड़ा चमत्कार किया है। हम लोगों को उन्होंने चमत्कार दिखाया। ये लीजिए, आप खुद बच्चे को देखिए। हे, तू तो बिल्कुल ठीक हो गया है। मल्लिका, इस संकट की अवस्था में मेरे बच्चे को चंगा कर दो। मैंने चर्च में जाके यीशु के सामने ऐसे पुकारा। हाँ? और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चमत्कार करके दिखाया। वो सच्चे परमेश्वर हैं, ये साबित कर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। यीशु आपसे बहुत प्रेम रखते हैं। मुझसे प्रेम करने वाला, सहायता करने वाला कोई नहीं सोच के निराश है। संकट की परिस्थिति में जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, वैसी अवस्था में निराश हैं, भयभीत ना होइए। यीशु आपके लिए एक चमत्कार करने वाले हैं और इसीलिए वो ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। आप अचानक से ये नहीं देख रहे हैं। प्रभु ने अपने प्रेम से आपको ये देखने पर विवश किया है। आपको एक वचन दे रहे हैं। भजन संहिता 50:15 में यीशु कह रहे हैं, आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यीशु कह रहे हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मुझे पुकार संकट की परिस्थिति में, बीमारी, समस्या, कर्ज, मनुष्यों की ओर से आक्रोश, बहुत बड़ी संकट की परिस्थिति में तो मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु ये वचन दे रहे हैं। आप पुकारेंगे तो वो छुटकारा दिलाएंगे। कोई भी पुकार सकता है। यीशु मेरी सहायता करो बोल के जो भी पुकारेगा वो उसकी सहायता करेंगे। कुछ साल पहले झारखंड राज्य में मैं सेवा कार्य के लिए गया था। झारखंड राज्य के एक शहर में सभा थी। एक कैंप आयोजित किया था।
मंच पे श्रीनिवासन का नाम पुकार के अनाउंस किया कि वो आरंभ की प्रार्थना करेंगे। वो सेवक हैं, वो आकर पहले प्रार्थना करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी प्रार्थना करके सभा का शुभारंभ किया। पर इतनी अच्छी प्रार्थना की बोलकर मैंने उनसे बात की, आज दोपहर का खाना आप हमारे घर खाएंगे, ऐसा बोल के उन्होंने दावत दी और वो मुझे लेकर गए। घर में उनकी पत्नी, बच्चे सब थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आपके नाम से पता चलता है कि आप किसी मसीही परिवार से तो नहीं हैं, तो यीशु के साथ आपका किस प्रकार से संबंध जुड़ा, मैंने पूछा। तब उन्होंने उनके जीवन में जो घटा बताया। मैं नास्तिक था, मैं भगवान को नहीं मानता था। वो बोलते थे कोई भगवान नहीं है, पर मेरी अच्छी नौकरी, अच्छी सरकारी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, ऐशो आराम, शादी हो गई, 2-3 बच्चे, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मैं बहुत ही खुश था। कोई अगर भगवान के बारे में बोलता तो ये मूर्खता है, कोई भगवान नहीं है, इस प्रकार से मैं बहस करता। ये सुनने के बाद मैंने पूछा, तो फिर यीशु को कैसे अपनाया? यीशु आपके जीवन में कैसे आए, मैंने पूछा। तब उन्होंने एक घटना बताई। उनकी पत्नी अचानक से बहुत बीमार हो गई। जब उनकी पत्नी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी तो अस्पताल में भर्ती करा के कई दिनों तक देखभाल की। पत्नी को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया कि बीमारी बहुत बढ़ गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब कोई इलाज नहीं हो सकता, आप इन्हें घर पे ले जाकर रखें। अस्पताल में रखकर बेकार में पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, घर में ही रखकर इनकी देखभाल कीजिए, ऐसा कह दिया। इसलिए वो पत्नी को घर पर ले आए। उनके छोटे छोटे बच्चे, मन कितना दुखी हुआ होगा, वो निराश हो गए। पत्नी बीमार होकर बिस्तर पर लेटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। पत्नी को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा? उनका मन बुरी तरह से उदास हो गया था। अपने काम से लौटते तो बिस्तर पर पड़ी पत्नी के पास बैठकर रोने लगते थे। जो छोटे बच्चे थे उनको इससे कितना नुकसान होगा ये नहीं जानते थे, वो बस स्कूल जाते थे, आते थे। लेकिन ये अकेले अपनी पत्नी के बिस्तर के पास बैठ के रोते थे, आंसू बहाते कि क्यों मेरे साथ इस प्रकार से हुआ, अगर मेरी पत्नी मर गई तो मेरी सहायता कौन करेगा, ऐसा बोलते। एक दिन इसी तरह से अकेले अपनी पत्नी के बिस्तर के पास बैठे थे। निराश परिस्थिति में जब वो रो रहे थे तो अचानक से एक आवाज उनके कानों को सुनाई दी। बहुत ही आश्चर्य, उनके कानों को एक आवाज सुनाई दे रही है, मुझे देख कर पुकार, तेरी पत्नी को मैं चंगा करूंगा। कॉल अनटू मी, आई विल हील योर वाइफ। मुझे देख कर पुकार, तेरी पत्नी को मैं चंगा करूंगा। एकदम से ये खड़े हो गए, कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे एक आवाज सुनाई दी, मुझे देख कर पुकार, तेरी पत्नी को मैं चंगा करूंगा। ऐसा कहा, कौन है वो? यानी कोई कह रहा है कि मैं तेरी पत्नी को चंगा करूंगा, लगता है मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। कुछ देर ऐसा सोचकर उसके बाद वो फिर से शांत हो गए। कहीं मेरा वहम तो नहीं है, मैं इस तरह से सोच रहा हूं। जब उसने सोचा, मन ही मन दुखी होकर, तो फिर से वो आवाज सुनाई दी, मैं हूं यीशु, मेरा नाम लेकर पुकार। यीशु बोलकर मेरा नाम लेकर पुकार, तेरी पत्नी को मैं चंगा करूंगा। यही थी वो आवाज। यीशु, उसे पुकारने से चंगी हो जाएगी, ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। ये तो ईश्वर को मानता ही नहीं है। अब देखिए, वो आवाज सुनते ही इसमें एक विश्वास जागता है। एक बार पुकार के देखता हूं अपनी लाइफ में पहली बार अपनी पत्नी के बिस्तर के पास घुटनों पर बैठकर, यीशु मेरी पत्नी को चंगा करो, यीशु मेरी पत्नी को चंगा करो। ऐसी प्रार्थना करके वो फूट फूट कर रोने लग गया, यीशु मेरी पत्नी को चंगा करो। रो रो कर ये बात बोलकर उसने प्रार्थना की। उसी समय प्रभु के सामर्थ्य ने उसकी पत्नी को छुआ। मृत्यु का बिस्तर बदल गया। पत्नी ठीक होकर खड़ी हो गई और वो आज भी जीवित है। उन्होंने ही खाना बनाकर हमें परोस कर खिलाया और बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी आज भी जीवित है। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल का वचन कितना सच्चा है। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा।
यीशु का नाम लेकर पुकारना, यीशु मेरी सहायता करो, यीशु मुझे चंगाई दो, यीशु चमत्कार करो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ। यीशु यीशु मसीह ये नाम लेकर पुकारो। यही वो कह रहे हैं, पुकारो, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा कह रहे हैं। पुकारेंगे ना? छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, समस्या के हल के लिए, चंगाई के लिए, चाहे जो कुछ हो, अभी इसी समय विश्वास के साथ मेरे साथ मिलकर पुकारें। यीशु ही हैं जिन्होंने मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर मनुष्यों के लिए क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। लहू बहाए बिना पापों से क्षमा नहीं मिलती है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। यीशु ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाकर हमें छुटकारा दिलाया। इस पर विश्वास रखे कोई मनुष्य, यीशु हमारे पापों को तुमने क्रूस पर ढोया, हमें क्षमा करो कहेंगे तो पाप से क्षमा मिलेगी, पाप से छुटकारा। हमारी बीमारियां वो क्रूस पर ढो चुके हैं, उनके घावों से हम चंगे होते हैं। आज भी उनके हाथों में घाव हैं, जब वो छूते हैं बीमारी चली जाती है। हमारे पापों को क्रूस पर स्वीकारा। गलातियों 3:13 बाइबल में है, हमारे शाप अपने ऊपर ले लिए। तो हमारे पाप, शाप, बीमारियां, समस्या, ये सब क्रूस पर सहकर हमारे लिए मरकर पुनः जीवित होने वाले आज भी जीवित हैं यीशु। इसीलिए वो खास हैं, वो बहुत ही विशेष हैं। पवित्रता में, प्रेम में, सामर्थ्य में, मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित होने में वो अनोखे हैं। इसीलिए तो जब यीशु कहे के पुकारते हैं तो उस नाम का सामर्थ्य एकदम अलग है। इसलिए आज पुकारेंगे विश्वास रखकर। अब अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां आपको चंगाई चाहिए, आंख में, हृदय में, पेट में, जिस भाग में दर्द है, बीमारी है, या अपने हृदय पर हाथ रखकर यीशु मुझे छुओ, अपने घावों से चंगा करो, ऐसा कहे मैं पुकारता हूँ। बीमार बच्चे के ऊपर हाथ रखें, अपनी पत्नी बच्चे पर हाथ रखें, जिसको जहाँ चंगाई चाहिए वहाँ हाथ रखें, या अपने हृदय पर हाथ रखें। यीशु मुझे छुओ कह के पुकारें। हम प्रार्थना करें, अभी चमत्कार होगा। आपके साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा, आपको पुकारना है जोर से, यीशु मुझे छुओ, मुझे पुकारो कहा है ना, छुटकारा दिलाऊंगा कहा है ना, मैं पुकार रहा हूँ, छुटकारा दिलाओ ऐसा कहें। परम पिता जो भी यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ कह कर पुकार रहा है, उनकी चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके चमत्कार के लिए मैं उनके साथ मिल के प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, इसी समय नासरी यीशु मसीह के नाम से इस बेटे को चंगाई प्राप्त हो, नासूर कैंसर की बीमारी दूर हो जाए, मरण शैया जो है वो बदल जाए। इस बच्चे को स्पर्श करो प्रभु, यीशु के नाम से इस बच्चे को संपूर्ण चंगाई प्राप्त हो। इस बच्चे का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, चमत्कारी चंगाई इस बच्चे को प्राप्त हो। इस बच्चे के शरीर में जो बीमारी है वो लुप्त हो जाए, गांठ दूर हो जाए, रक्त में जो समस्या है वो दूर हो जाए। एक अद्भुत चंगाई इस बच्चे को प्राप्त हो। मृत्यु के बंधन यीशु के नाम से दूर हो जाएं। बच्चा जो चल नहीं पाता है वो उठकर चलने लगे, उसके हाथ पैरों में बल और चंगाई आ जाए। अद्भुत चंगाई देने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। क्षतिग्रस्त हृदय वाले बच्चे को छुओ, ऑपरेशन नहीं चाहिए प्रभु, तुम अपने घाव वाले हाथों से स्पर्श करो, बच्चे को नया हृदय प्रदान करो। यीशु के नाम से गुर्दे की बीमारी वाले बच्चे को छू कर चंगा करो, जो चल नहीं पाता उस बच्चे को चंगा करो। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने चाहिए, मरण शैया बदल जाए, इस परिवार की सारी बीमारियां दूर हो जाएं। प्रभु, आस्थमा की बीमारी दूर हो जाए, आर्थराइटिस यीशु के नाम से दूर हो जाए, गांठ यीशु मसीह के नाम से चूर होकर दूर हो जाए, छुटकारा प्राप्त हो, इनके दुख दूर हो जाए, पैसों की समस्या दूर हो जाए, कर्ज की समस्या बदलने के लिए चमत्कार हो, उद्योगों को आशीष मिले, नौकरी के लिए नए मार्ग खुले, यीशु के नाम से पढ़ाई में उन्नति हो, एग्जाम में जय मिलनी चाहिए, यीशु के नाम से सेवकों को आशीष मिले, उनके किए कार्यों में छुटकारे और आशीर्वाद यीशु के नाम से प्राप्त हो। आज ही एक चमत्कार दिखाकर प्रसन्न करो। तुम्हारे छूने के लिए स्तुति हो, चमत्कार करने के लिए स्तुति हो, छुटकारा दिलाने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने चमत्कार कर दिया, छुटकारा पा लिया है। विश्वास से यीशु की स्तुति करें, यीशु स्तुति हो। जोर से कहें, यीशु स्तुति हो, मैंने चमत्कार पा लिया,
आज से ही आप बदलाव देखेंगे। यीशु की अच्छे से महिमा करें, यीशु के साथ संतुष्ट रहें। आप बदलाव देखकर आनंदित हो जाएंगे। यीशु मसीह का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.